हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है और मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्यारे सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया लेक्चर, जो कि पहला ही लेक्चर होने वाला है। उस नए टॉपिक का नाम है ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आज हम सीखने वाले हैं ग्राफ का ट्रांसफॉर्म करना। अगर आपने जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं अगर आपने ग्राफ का ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया बच्चों, तो यकीन मानिए कि पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि डोमेन पूछ लिया आपसे, रेंज पूछ लिया आपसे, पीरियोडिक है कि नहीं, इवन ऑड है कि नहीं, है ना कि नहीं बच्चों? ये सारी चीज़ें अगर आपसे पूछता है, तो अगर आपको ग्राफ का ट्रांसफॉर्म करना आता है बच्चों, तो आप इजी वे में विद इन 10 सेकेंड उसका आंसर बता सकते हैं। जेई मेंस के कुछ क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूँ, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए बच्चों, क्योंकि आज हम ग्राफ का ट्रांसफॉर्म सिखाएंगे। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि मेरी वीडियोस छोटी छोटी होती है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा लंबे नंबर ऑफ वीडियोस इस वाले टॉपिक पर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम को लॉस नहीं करते हैं बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चलो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं हेडिंग। हेडिंग क्या है? ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसको बोलते हैं ग्राफ ट्रांसफॉर्म, है ना? तो चलिए देखते हैं। तो भाई हमें कुल 12 या 13 ग्राफ ट्रांसफॉर्म पढ़ना है हमको। क्या भाई y इज इक्वल टू नंबर 1 क्या है? y इज इक्वल टू क्या है? f ऑफ -x, पहला ग्राफ, है ना? ये क्या बताता है भाई? इंटरचेंज लेफ्ट एंड राइट पार्ट, लेफ्ट एंड राइट पार्ट of f of x with respect to y। ठीक है भाई, विद रिस्पेक्ट टू क्या है? बाई। यानी कि हमें क्या करना है इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन में? पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या सीखना है? जो भी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, जो भी फंक्शन हमें गिवन है, उस फंक्शन में आप क्या करेंगे, x के जगह पे हम -x रिप्लेस कर देंगे। तो जो पहले ग्राफ था उस ग्राफ में चेंज क्या आएगा? जो उसका लेफ्ट वाला पोर्शन है या लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो राइट में आ जाएगा, लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो राइट में आ जाएगा, और राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा। यही तो कहानी है बच्चों, है ना? यही चीज़ हमें सीखना है यहाँ पे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों यहाँ पे क्या है? हाँ, तो जैसे अब हम एग्जांपल लेके समझते हैं, या फिर इसी को और बोल सकते हैं कि फ्लिप करना है। फ्लिप होगा ना, तो फ्लिप होगा, लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, लेफ्ट वाला वो क्या होगा? राइट में जाएगा, राइट में फ्लिप होगा, और राइट वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट में आएगा, है ना? यही तो है, यही फ्लिप हम पढ़ने वाले हैं। तो यही चीज़ है, चाहे इसको यही लिखो, ऊपर भी वही चीज़ लिखा है, उसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया, इंटरचेंज लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। भाई जब इंटरचेंज होगा दोनों, तो वाई एक्सिस के लेफ्ट वाला जो है राइट में आएगा, राइट वाला लेफ्ट में आएगा, तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, है ना? आइए दिखाते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमारे पास क्या है फंक्शन? वाई इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए ln ऑफ -x का करना है हमें, हमको इसको फ्लिप करना है, इसका हमको ट्रांसफॉर्म करना है। किसका? ln ऑफ -x का। भाई ln को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लॉग बोलते हैं। लॉग -x टू द बेस क्या है? ई है। यही तो होगा, ये आपका ln x हो गया। ln का मतलब होता है लॉग हो पर बेस उसका ई हो, है ना? अच्छा, तो हम इसको क्या करना है? हमको इसका ग्राफ बनाना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहले हमको ln x का क्या होता है वो पता होना चाहिए। भाई को बेसिक ग्राफ जो है वो पता होना चाहिए पहले। जब बेसिक पता होगा तभी तो उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हो, क्या वेरिएशन हो रहा है, तब तो आपको पता चल पाएगा, है ना? तो सबसे पहले उसको बेसिक ग्राफ में हम चेंज करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो बेसिक ग्राफ इसका क्या होता है? पहले y बराबर, पहले क्या करोगे? y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाओगे आप पहले। y इक्वल क्या हो? ln x का बनाओगे। उसके बाद किसका बनाओगे आप? उसके बाद आप बनाओगे y इक्वल ln x का बनाओगे। इसके बाद आप कौन सा बनाओगे? ln ऑफ -x का बनाओगे। यानी सबसे पहले बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए, तब जाके -x रखने पे क्या चेंज आएगा तब पता चलेगा हमको, है ना भाई? तो हम लोग क्या किए, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? तो बेसिक ग्राफ तो पता ही, ln x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, आप लोग जानते हैं। ये क्या होगा? ये 1 होता है, 1,0 होता है, ऐसे बनता है ln x का। ये ln x का ग्राफ है ना। लेकिन अगर हमने -x कर दिया, जैसे x की जगह माइनस कर दिया, यानी कि ये ln x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? ln x का है। लेकिन जैसे ही हमने ln x की जगह क्या करना है?
माइनस एक्स रखना है एक्स जगह पे, जब माइनस करोगे तो क्या हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, मतलब लेफ्ट वाला जो होता है राइट में चला जाता है और राइट वाला लेफ्ट में आ जाता है बच्चों। यानी मेरा कहने का मतलब है कि यानी कि अगर मैं आपसे पूछूँ एल एन ऑफ माइनस एक्स का बनाना है तो क्या करोगे, जो लेफ्ट वाला है राइट में चला जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में। अब बताओ इसके लेफ्ट में ये इसका भाई देखिए ऐसे अगर मैं देखूँ तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई के इधर वाला राइट है और वाई के इस साइड वाला क्या है, लेफ्ट में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट वाला राइट में ले जाना है, राइट वाले को लेफ्ट में शिफ्ट करना है यानी फ्लिप करना है। तो लेफ्ट वाला कौन सा है, ये लेफ्ट वाला इधर खाली है, इसको राइट में करोगे यदि राइट में खाली आएगा, और राइट में क्या है ग्राफ बना हुआ है ऐसे, इसको लेफ्ट में ले आओगे तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में फ्लिप हो जाएगा, ऐसे फ्लिप होगा, मतलब ग्राफ कुछ क्या बनेगा, देखो ऐसे फ्लिप होगा ग्राफ, देखिए कुछ क्या होगा, कुछ ग्राफ देखिए कुछ ऐसे बनेगा, ये देखिए ये बन गया, ये क्या होगा -1,0 हो गया, ये बन गया क्या होगा, एल एन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बन गया ये। बात समझ में आ रही बच्चों। तो आपने जो पढ़ा है क्या है, लेफ्ट को राइट में लाओ, राइट को लेफ्ट में लाओ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ बना है एल एन एक्स का। अब देखिए लेफ्ट वाला जो है पोर्शन क्या खाली है, मतलब ये ग्राफ कहाँ बना है, राइट हैंड साइड बना है ना ग्राफ पूरा, देखो लेफ्ट में तो खाली है। तो अब क्या करें, फ्लिप करना है, फ्लिप करना मतलब ये राइट वाला जो ग्राफ है लेफ्ट में आ जाएगा और जो लेफ्ट वाला है खाली वो राइट में आ जाएगा। देखो जो खाली वाला पोर्शन इधर आ गया, ये वाला इधर चला गया, देखो बिल्कुल जैसे ऐसे ग्राफ बना था उठा के बस हमने ऐसे कर दिया, बस हो गया। तो ये कैसे क्यों चेंज आया भाई, जब आप एक्स जगह माइनस एक्स रखा तो ग्राफ में इतने का ही चेंज आता है, लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है और राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है, बस हो गया, दैट्स इट। ठीक है, बट और आपको इसमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब हमने ले लिया वाई इज इक्वल टू, हमने ले लिया e की पावर माइनस एक्स का, या फिर इसी को बोल दें नंबर मिले तो 2 की पावर माइनस एक्स, इसी टाइप का तो है ना, इसका बनाना है। तो देखिए पहले रूल का, पहले देखो एफ ऑफ एक्स का पता होना चाहिए आपको, पहले काम, उसके बाद तब जाके हम बना पाएंगे एफ ऑफ माइनस एक्स का। पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए, मतलब 2 की पावर एक्स का पहले पता होना चाहिए, तब तो 2 की पावर माइनस एक्स को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। पहले मेन जो बेसिक ग्राफ है वो तो पता होना चाहिए। तो देखो एफ ऑफ एक्स से पहले बनाओगे, फिर उसके बाद एफ ऑफ माइनस एक्स बनाओगे, तब जाके बनेगा। तो इसका मतलब पहले देखो 2 की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, पहले वो जानो कैसे, कुछ ऐसे होता है, देखो ये देखो कुछ ऐसे होता है 2 की पावर एक्स का ग्राफ, है ना। ये क्या 1 पे काट के जाता है, 1,0,1 पे काट के जाता है ना। ये हो गया, ये क्या है, ये 2 की पावर एक्स का ग्राफ है भाई, ये y इक्वल टू क्या है, 2 की पावर एक्स का ग्राफ है। हाँ हमको क्या करना है, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखना है, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखना है, मतलब जो भी फंक्शन है वहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो। तो क्या चेंज आता है, लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, राइट वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट में फ्लिप हो जाता है। हाँ यही तो करना है। तो जब कभी भी कोई फंक्शन में एक्स जहाँ है अगर वहाँ माइनस एक्स रखोगे तो जो ग्राफ पहले बना था उसमें चेंज कितना आएगा, बस इतना ही चेंज आएगा कि उसका जो वाला जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट में आ जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में चले जाएगा, बस और कुछ नहीं चेंज आएगा, है कि नहीं। तो देखो अब 2 की एफ ऑफ एक्स का हमने बना दिया, अब किसका चाहिए 2, यानी 2 की पावर एक्स को बना दिया। अब हमें, लेकिन हमें चाहिए किसका था, 2 की पावर माइनस एक्स का था, यानी कि 2 की पावर एक्स को 2 की पावर माइनस एक्स में ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए बच्चों आप लोग, अब बताओ क्या करना है, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। तो देखिए राइट में कौन सा ये चीज़ है, राइट में देखो, राइट मतलब इसके वाई एक्सिस के राइट में ये पोर्शन, और वाई एक्सिस के लेफ्ट में ये लेफ्ट है, ये राइट है। अगर बोर्ड की तरफ मैं मुँह करूँ तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। हाँ बात समझ में बच्चों, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब बताओ कैसे ग्राफ बनेगा, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। तो राइट वाला ये है, ये लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब बिल्कुल ऐसे फ्लिप कर दो, जैसा था उठाया मैंने ए ऐसे कर दिया, ये देखो ऐसे था घुमा के ऐसे कर राइट में ले आए, और जो ये वाला था ऐसे था ये घूम के ऐसे आएगा। मतलब कुल मिला जाए ग्राफ जो है आपका कैसे बने, कुछ ऐसे बनेगा। ये देखिए मेरी बात समझ, ये ग्राफ बन गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो जैसे ये था, है ना, जो देखिए ये राइट वाला था, देखो राइट वाला कहाँ गया, लेफ्ट में आ गया। तो देखिए लेफ्ट में आ गया राइट वाला, ये देखो यहाँ से आता है लेफ्ट में आ गया, और जो लेफ्ट वाला था ये वाला पोर्शन ये राइट में चला गया। तो बदल गया ना, देखो फ्लिप ही तो हो गया यहाँ पे। देखिए किसका ग्राफ बन गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया, 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 0,1 ही तो होगा यहाँ पर भी। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कितना ईजी है कर पाना, और हमें चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो एफ ऑफ एक्स का अगर आपको पता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स के ग्राफ में क्या चेंज आता है, तो आप लोग याद कर लिए होंगे क्या चेंज आता है। लेफ्ट वाला पोर्शन जो है ग्राफ का राइट में चला जाता है, बिल्कुल वैसे हूबहू जैसे है लेफ्ट में, बिल्कुल वैसे उठा के राइट में करो, और राइट वाले जैसे राइट में था वैसे उठा के लेफ्ट में करो, बिल्कुल सेम से कोई चेंज नहीं करना है, बट लेफ्ट का राइट में। तो क्या देख रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो रहा है ना, ये वाई एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है, वाई ग्राफ ऐसे बना हुआ इसके काट के जा रहा है, अब वाई एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो गई, या ऐसे हो गया, वाई के अबाउट के क्या घूम जा रहा है, यानी वाई एक्सिस के एस्पेक्ट में, इसलिए हमने यहाँ लिखा है एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, बल्कि इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस पूरा लिख लो, बल्कि वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है, फ्लिप हो रहा है, समझ पा रहे हो। ये हो गया, एक आर्ट और दिखा देते हैं, इसको आप लोग मिटा लिख लीजिए, तो मैं बताऊँ, एक और एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आपका जो क्लैरिटी है वो और अच्छे से आ जाए। हाँ भाई देखिए, एक आध एग्जांपल और दिखाते हैं। जैसे अब हमने ले लिया y इज इक्वल टू, हमने ले लिया एस जी एन ऑफ माइनस एक्स का बताना, भाई हमने टाइप ही लिया एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इसी तरह का ग्राफ तो हम ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे पहले वाले में, हमने पहला ये माना ही है, तो जो जो फंक्शन हम पढ़ चुके हैं सबका माइनस एक्स वाला देखेंगे, है ना, मतलब ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे पाओगे, पहले एफ ऑफ एक्स का बनाओगे, फिर इसके बाद तब जाके आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स का। जब आपको एफ ऑफ एक्स का ही नहीं मालूम है तो इसका कैसे बनाओगे, तो पहले इसका यानी मेन जो मतलब सिग्नम ऑफ एक्स क्या होता है पहले उसका बनाओ, फिर सिग्नम ऑफ माइनस एक्स का बना पाओगे। क्या करोगे, बस सिग्नम ऑफ, अगर एक्स का पता है, अगर आपको सिग्नम ऑफ एक्स का पता है तो आपको सिग्नम ऑफ माइनस एक्स कोई पूछ ले तो क्या करोगे, जो पता है उसको लेफ्ट वाले पोर्शन को राइट में कर दो, राइट वाले को लेफ्ट में कर दो, हो गया बस, दैट्स इट, कुछ करना थोड़ी ना है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो एफ ऑफ एक्स मैंने सिग्नम ऑफ एक्स को पहले बना दो, वाई इज इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, एस जी एन ऑफ एक्स का ग्राफ, देखिए कुछ, देखिए एस जी एन ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे होता है, वन से इधर होता है ना, ये जीरो पे भी है, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे होता है, देखो हाँ ये होता है, ये क्या होता है, सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ होता है, ये क्या होता है -1 पे है, ये यहाँ पे 1 पे है, ये 0, तो ये क्या है कि ये 0 पे है, तो यही तो होता है सिग्नम ऑफ एक्स। अभी लास्ट लेक्चर मेरा यही था, बहुत अच्छे से मैंने डीपली पढ़ाया हूँ, कम से कम 6-7 लेक्चर में उसको कवर किया हूँ मैं, सिग्नम फंक्शन को आप पढ़िए देखिए, बहुत अच्छे से आपको सिग्नम फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए, तो ये सिग्नम ऑफ एक्स का, अब हमको किसका चाहिए था, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स का, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ही पड़ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो क्या चेंज देख रहे हो, कोई भी ग्राफ ले लो, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में लिख दो, राइट वाला लेफ्ट में करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ निकल के चला आएगा, बस आपको कुछ करना नहीं है उसमें। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लो, आओ देखें, अच्छा तो बताइए हमको किसका चाहिए, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का चाहिए, एफ ऑफ एक्स माइनस चाहिए, मतलब सिग्नम ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स का चाहिए, यानी कि आपको अब बताओ, तो जो ग्राफ पता है, मौजूदा ग्राफ किसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है, एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ माइनस एक्स में ना, तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ यानी सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ ये है, इसका मतलब क्या करोगे, लेफ्ट वाला राइट में फ्लिप करोगे, राइट वाले को लेफ्ट में। अब बताओ इसके राइट में क्या है, 1 के इधर है ना, राइट में है, इसको लेफ्ट में ले आओ, देखो ये क्या 1 है, ये लेफ्ट में आ जाएगा, भाई पढ़ रहे हैं ना, लेफ्ट का राइट में करना, राइट वाले को लेफ्ट में करना, तो राइट में, ये राइट में बना है, देखो राइट में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अब ये क्या करोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स का करना हो तो राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में खींच दिया, देखो ये देखो हमने क्या किसको लेफ्ट में खींच दिया। अच्छा जो लेफ्ट वाला इधर खींच रहा था वो क्या होगा, राइट में जाएगा, ये देखिए ये -1 है, ये 0 ही है, और ये अपनी जगह ही रहेगा, जो बीच वाला पॉइंट है वो तो अपनी जगह है, उससे कोई चेंज होगा नहीं, ये 1 आ गया, देखिए ये बन गया सिग्नम ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, ये किसका है, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बन गया। और अब ये किसका था, ये वाला जो बनाया आपने, ये सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो क्या देख रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस आया, जो इसका राइट वाला पोर्शन था लेफ्ट में आ गया है, और जो लेफ्ट वाला था वो राइट में चला गया है। तो देखिए कितना आसान है, देखिए पहले में मैंने 3 एग्जाम्पल कराया बच्चों, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, ये पहला था, बात समझ पा रहे हो। तो चलिए देखिए, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरे वाले पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।